हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में तो देखा ही होगा लास्ट शेक और कितना ज्यादा था, ऑल्ट कॉइन कितने ज्यादा हमें डाउन होते हुए दिखे। तो ये जो था शेक और था, लास्ट शेक और था। कहते हैं अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक के बाद उसके आफ्टर शॉक्स आते हैं। जो अर्थक्वेक होता है ना, जो पहला झटका होता है वो बहुत तगड़ा हो सकता है। जो आफ्टर शॉक्स होते हैं ना, वो जनरली उस लेवल का नहीं होता, लेकिन लेकिन वो डर का माहौल ज्यादा क्रिएट करता है। वैसा ही कुछ हमें पूरे वीक लास्ट वीक देखा। एंड इसका इम्पैक्ट जो मेरे पीछे चार्ट है रेड, वो आपको दिख रहा है रिजल्ट। और ये पिछले 24 आवर्स का है। डेफिनेटली हम यूएसडी के ग्राफ पे डेफिनेटली अभी रिकवरी नहीं दिखाएं, लेकिन बीटीसी के ग्राफ पे कुछ कुछ पॉइंट जो है ग्रोथ दिखाना शुरू कर दिए। तो क्या हो सकता है इस वीक, क्या हो सकता है नेक्स्ट आने वाले 24 आवर्स में, देखेंगे कि ये जो तूफान आया इसके बाद जो ये शांति है, ये खामोशी है, क्या इसमें हमें सुकून का जो उम्मीद है तूफान आने के बाद, जो कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है एंड फिर से नई तरीके से जिंदगी स्टार्ट होती है, क्या वैसा कुछ होगा, या वाकई बुल रन का एंड हो गया, या वाकई ऑल सीजन का एंड हो गया। तो देखेंगे आज की वीडियो में डिटेल में। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए, या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड दोस्तों, इसके अलावा अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे साथ वन टू वन मीटिंग रखना चाहते हो, या फिर मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है, चाहे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम के लिंक्स हो, दोस्तों उन सब के डिटेल्स जो है वीडियो के नीचे स्क्रॉल हो रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बने हुए हैं। साथ ही साथ ज्यादा डिटेल के लिए मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे विजिट करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों। तो दोस्तों, अब बिना देरी की शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और हम हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, कल के दिन मैंने आपको क्या कहा था? कल के दिन मैंने बोला था कि वर्स्ट सिनेरियो में 47 का लेवल रीच करेंगे, एंड एग्जैक्टली 47 ही नहीं, 40 48.67 के आसपास का लेवल रीच किया। तो अब क्या आप, और एक चीज और ध्यान देखो, आरएसआई अचानक से पिछले एक वीक में 14 से लेके सर्ज हो गया लगभग लगभग 54 के आसपास। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट दोस्तों? इसको कोइंसिडेंस कहो या फिर जो भी कहो, कुछ ऐसा ही पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला था जब सडन सर्ज हुआ था। डिफरेंस बस ये है कि हम इस लेवल पे 38 के लेवल से उठे थे, और यहाँ पे हम उठे हैं 14 के लेवल पे। तो ये ज्यादा हर्ट किया है हमें। एंड डेफिनेटली जो डेज है, जो करेक्शन है, वो वहां पे भी जब रिवर्सल आया था तो लोगों को लगने लगा था कि ऑल सीजन यहाँ पे खत्म है। कई लोगों का कहना था कि अब रिवर्सल है, लेकिन मैंने उस टाइम भी कहा था कि नहीं, यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखेगा कुछ दिनों तक, एंड देन उसके बाद हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब मैं यही बात पिछले कई दिन से बोल रहा था कि यहाँ पे हम बहुत बॉटम आ गए, हमें करेक्शन मिलेगा थोड़ा बहुत, एंड देन साइडवेज एक्शन दिखाते हुए हम पैरेलल मोमेंटम में बने रहेंगे कुछ वीक, देन उसके बाद जो है हमारा डाउन ट्रेंड फिर से शुरू हो जाएगा न्यू टारगेट की। तो क्या ऐसा होगा? देखो, मैं वापस से चार्ट रिलेट करने के लिए ले जाऊंगा आपको पीछे के चार्ट में। एंड आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ था, होप कैसे जाता है, और इसे कहते हैं होप बना के रखना निगेटिव सिनारियो में बहुत जरूरी है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे भी बहुत तेजी से बाउंस बैक किया था, एंड बाउंस बैक ही नहीं किया था, उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 4 डेज जो थे कंटिन्यूसली ऊपर गया था, काफी ऊपर। ई मेरी इवन का जो टॉप वाला लेवल है उससे भी ऊपर गया था, और किस लेवल को रिटेस्ट किया, वहां पे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो नेक्स्ट लेवल था उसको रिटेस्ट किया था, जिस जोन में हम काफी दिनों तक बने हुए थे। फिर वहां से हमें नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डेज टेस्ट करके फिर नीचे जाते हुए दिखा, एंड अल्टीमेटली क्लोजर यहाँ पे दिखा। उसके नेक्स्ट डे फिर डाउन, फिर डाउन, फिर डाउन, फिर साइडवेज एक्शन जारी रहा, एंड फिर अल्टीमेटली डाउन। इस बार क्या हम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, चार्ट में हमें प्रीवियस हिस्ट्री से पैटर्न को मैच करना है। पैटर्न एग्जैक्टली नहीं रिपीट होता है, परसेंटेज में, ग्रोथ में या शेप्स में एग्जैक्टली नहीं होता। हमें रिलेट करके जो है आगे का सिनारियो देखना होता है। इसे कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर्स मार्केट में बहुत लिमिटेड है। असली लीडिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं, हमारा नॉलेज होता है, हमारे पास्ट जो चार्ट एनालिसिस होता है, उसके बेस पे वो एसेट कैसे मूव करेगा उसका पैटर्न डिकोड करने की कोशिश होती है। हमें पैटर्न डिकोड करना है, बाकी सक्सेस मिलना नहीं मिलना तो बहुत कुछ मार्केट के ऊपर होता है, लेकिन पैटर्न डिकोड अगर आप सक्सेसफुली 70 से 80% कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा ओवरऑल जो है लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो दोस्तों। एंड टेक्निकल एनालिसिस का ये एक बहुत बड़ा जो रोल होता है वो होता है, लेकिन लोग इस चीज को समझते नहीं, क्योंकि ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये आपको अपना मेथड खुद बनाना होता है। एनीवे, इसकी बात नहीं करते, बात करते हैं कि क्या हो सकता है। डेफिनेटली आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे मोमेंटम जब आए थे मार्केट में, तो यहाँ पे भी बिल्कुल हमारा जो आरएसआई था येलो वाला लाइन, वो ऊपर चला गया था, एंड बिल्कुल ही होप खत्म हो गया था मार्केट से, एंड देन साइडवेज एक्शन लेते हुए फेल हुआ था। और मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे भी यही था कि हम नीचे जाएंगे, और मेरा स्टेटमेंट आज भी यही है कि हम नीचे जाएंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट में ऐसा हो रखा है, मैं कई बार रिलेट करके दिखा चुका हूं, तो मैं बार बार सेम चीज नहीं लेके जाऊंगा ग्राफ में। बस ये कहूंगा कि ये जो लाइनें हैं, येलो लाइन जो है, ये आप देखो ध्यान से कितनी तेजी से सर्ज हुआ है। एंड आज का दिन अभी फिलहाल जो स्टार्टिंग हुआ आवर, हमें 47 के लेवल से रिजेक्शन मिला, एंड अभी हम डाउन ट्रेंड जा रहे हैं। डेफिनेटली
लोगों के लिए कल पिछले वीक जो था सबसे ज्यादा मुश्किल था, लेकिन टू बी फ्रैंक चार्ट एनालिसिस पे ये वाला वीक सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। एज पर टीए दिस वीक इज क्वाइट क्रिटिकल, क्योंकि ये वीक डिसाइड कर देगा कि हम 2013 के पैटर्न को ऑलमोस्ट फॉलो कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए कोई भी जो है एक कह सकते हो एक लीडिंग इंडिकेटर्स के लिए हमें जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो नहीं मिलेगा हमारे पास। तो क्या ऐसा होगा? तो ये वीक मेरे लिए, आपके लिए शायद पोर्टफोलियो वाइज आपको नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये वीक बहुत ही क्रिटिकल है। एंड डेफिनेटली हमारा जो एक एक दिन का टारगेट है वो बहुत क्रूशियल रखता है। एंड डेफिनेटली अभी हमारे पास वीक स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट डे हम बने हुए चार्ट पे, तो डेफिनेटली आने वाले जो नेक्स्ट 5 डेज है, डेफिनेटली सैटरडे संडे तो होता ही है, लेकिन नेक्स्ट 5 डेज टिल फ्राइडे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो जो पैटर्न होता है वो डिसाइड करता है नेक्स्ट वीक का मूव जनरली दोस्तों। तो क्या हो सकता है? देखो, जैसा वहां पे क्रॉस ओवर हुआ था, क्या वैसा कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखो, होने को वो भी हो सकता है, लेकिन हम इस लेवल पे आ गए कि हम अगर साइडवेज एक्शन भी दिखाएंगे तो हम ऑलमोस्ट इस लाइन के आसपास पहुंच चुके हैं। तो वी कैन रिवर्स फ्रॉम दिस साइड आल्सो। कल हम जब जिस लेवल पे पहुंच गए थे उस टाइम तो हम ऑलमोस्ट ओवरलैप कर चुके होते हैं अगर आज का कैंडल ओपन होता है, लेकिन हमने 47 के बिलो क्लोज किया। यानी मैंने आपको कहा था ये गोल्डन रेशियो इतना आसान नहीं होगा इसके ऊपर जाना एंड डेली क्लोजर करना। तो यही हुआ, यहाँ पे हमें रिवर्सल मिला। और आज का दिन भी हमें यहाँ पे जो है साइडवेज एक्शन दिख सकता है, लेकिन मुझे नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अल्टीमेटली आज का जो डोमिनेंस लेवल पे कैंडल होगा वो फाइनली जाके रेड क्लोज होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। क्या होता है नहीं होता वो तो नेक्स्ट 24 आवर में ही कंफर्म होगा दोस्तों। लेकिन अगर पैटर्न डिकोड करने के लिए जाओ तो फिर यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही पैटर्न बना था एंड हम वैसा ही कुछ जंप लेके फिर यहाँ पे पहुंचे हैं 55 के लेवल के आसपास से। मैं कहता हूँ 50 या 55 के आसपास से लेवल से हमें रिवर्सल देखने को मिल जाता है, स्पेशली जिस ट्रेंड के अपोजिट से हम आ रहे होते हैं उस ट्रेंड के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिले एंड आने वाले 1 या 2 दिन तक हम यहाँ पे इस 50 के अबव में मेंटेन रखे, इसके साइडवेज एक्शन दिखाएं एंड देन उसके बाद जो है वापस से ये कैंडल जो है व्हाइट होना शुरू होगा एंड रिवर्सल होना रिवर्सल रिवर्सल हमें देखने को मिल रिवर्सल हमें देखता हुआ रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। एंड एक चीज और, सकोस्टिक आरएसआई पे भी सिमिलरली कोइंसिडेंट बन रहा है कि हम यहाँ पे ब्लू लाइन ऊपर गए थे एंड यहाँ तक जर्नी किए थे तो बिल्कुल ही टॉप आ गया था। यहाँ पे भी देखो ब्लू लाइन काफी नीचे था, वहां से जर्नी किए ऊपर आ गया एंड यहाँ से साइडवेज एक्शन शुरू हो गया। एंड अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि यहाँ पे एग्जैक्टली अब जो है ना इस लाइन को रीटेस्ट करने आ रहा है, यानी कि साइडवेज एक्शन आ रहा है और ये अभी रेड लाइन के ऊपर है ब्लू लाइन। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा और कुछ वैसा ही पैटर्न बनते हुए दिखेगा धीरे धीरे एंड इस जोन में हम धीरे धीरे जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑल सीजन में हमें फिर से जो है ये डाउनवर्ड जाते हुए दिखेगा एंड ऑल सीजन में हमें प्राइस मूवमेंट दिखेगा। लेकिन ये होगा कब तक? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वीक पूरा हमारे लिए टारगेट है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वीक का एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर टी मेरा मानना है कि यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज होगा आज का। अगर नहीं होता तो क्या होप छोड़ देना चाहिए? तो ऐसा नहीं है दोस्त, पूरा वीक का गेम है, बस हमें छोटा छोटा गोल लेके चलना है पर डे का। एंड मेरा एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखेगा वर्स्ट सिनेरियो में। हो सकता है ऊपर फिर से 47 का लेवल टेस्ट हो, लेकिन मेरे लिए कैंडल क्लोज रेड होगा यहाँ पे एंड उसका नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव कैंडल होगा वो भी जो है साइडवेज एक्शन दिखाएगा। एंड उसकी बात हम कल करेंगे एंड वो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम वापस से ऐसा ही रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ठीक है, पैटर्न पे। तो इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद ये इस लाइन के आसपास आ जाएगा एंड देन उसके बाद हमें वापस से रिवर्सल देखने को मिलेगा, लेकिन साइडवेज एक्शन यहाँ पे कुछ लंबा टाइम चल सकता है, हो सकता है 3-4 दिन इसी रेंज में निकाल दे। तो क्या हमारा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ेगा? तो सीधा सीधा मैं बताता हूँ, सबसे सेफ जोन जो है, सबसे सेफ जोन में बार बार बोल रहा हूँ 40,000 से अबव रहना बिटकॉइन का बहुत जरूरी है टू सी द रियल ग्रोथ इनटू द ऑल्ट कॉइन जो हमें मिलता था पहले भी एंड पिछले वीक से पहले जैसे नॉर्मल मिल रहा था हमें बीटीसी के टर्म में स्पेशली। डॉलर के टर्म में मैं अभी आपको समझाऊंगा, बिटकॉइन के रेट के हिसाब से चीजें फ्लक्चुएट होती है तो यू नो क्या हुआ है मार्केट में पिछले एक वीक में। लेकिन बीटीसी के टर्म में हमें मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ये हमें ग्रोथ देगा जब 40,000 से अबव जाएंगे और वहां से हम जैसे 42,000 के ऊपर जाते हैं, हमारा कैंडल जाता है, उसके बाद जो हमें जो हमारा पोर्टफोलियो की जो वैल्यू बीटीसी के टर्म में था मोस्ट प्रोबेबली हम उसी रेंज में पहुंचने वाले होंगे जिस टर्म में हमारा पिछले वीक था। बीटीसी के टर्म में बात करो, अगर आपकी होल्डिंग वैसी ही की वैसी परसेंटेज में शेयर्ड है। जहां तक बात है डॉलर की, तो वो मैं बीटीसी के चार्ट पे आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। एंड उसके बाद जो है फिर जर्नी स्टार्ट हो जाएगा ऑल सीजन का एंड वहां से फिर से फर्दर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा बीटीसी के चार्ट पे। एंड याद रखना, मैं बार बार बीटीसी के चार्ट पे बोल रहा हूँ क्योंकि ऑल सीजन जारी है एंड मेरा मानना है कि बिटकॉइन एक्यूमुलेट करना मेरा टारगेट है और अगर आप इस चीज से अलाइन रखते हो तो देन डेफिनेटली ये कम्युनिटी आपके लिए है दोस्तों। एंड बिटकॉइन जो है वो आपका पोर्टफोलियो का बढ़ने लगेगा। डेफिनेटली कुछ लोगों के क्वेश्चन होंगे कि बिटकॉइन का पोर्टफोलियो तो बहुत ज्यादा तेजी से डाउनवर्ड हुआ है, पोर्टफोलियो कई लोगों के तो 50-60-70% तक डाउन हो गए हैं बीटीसी के टर्म में भी। बीटीसी के टर्म में भी 50-60-70% तक डाउन हो गए हैं, तो ये क्या रिकवरी इतना जल्दी होगा? देखो, एक चीज बताता हूँ, तोड़ना बहुत आसान होता है, बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मोमेंटम जो हमने गेन किया था ना पिछले 3 महीने में, वो मोमेंटम कहीं ना कहीं हमने लूज किया, लेकिन उस मोमेंटम को रीगेन हमें करना है।
और उसमें हमें शायद अगले 15 दिन लग सकते हैं, यानी कि पूरा मई का मंथ खत्म होते होते लग सकते हैं। इसमें क्या एक्सपेक्टेशन करना मैं अभी चार्ट पे बताऊंगा, बीटीसी के चार्ट पे। बट बट पोर्टफोलियो जो है, जो आपका ओरिजिनल पोजीशन था, आपको देखने को मिलेगा जल्द ही। और जो कहते हैं ना आंधी तूफान, वो दौर जा चुका है। एंड टू बी फ्रैंक, अब जितने भी जिन लोगों को न्यूज बेस फ्यूचर प्रिडिक्ट करना अच्छा लगता है, जो कल तक बोल रहे थे कि बुल रन एंड हो गया है, एंड क्योंकि इतने सारे न्यूज़ेज आ रहे हैं, लास्ट टाइम 2017-18 के एंड में, 2017 के एंड में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। तो मैं बार बार बोलता हूँ, वो इमेच्योर है, उनका पूरा साइकिल का नॉलेज नहीं है। वो लास्ट में जुड़े थे, जैसे आप लोग अभी स्टार्टिंग फेज में जुड़े उस बुल रन के, वो लोग लास्ट में जुड़े थे पिछले बुल रन के। तो दे कैन रिलेट विद देयर एक्सपीरियंस, दैट्स ट्रू। बट फैक्ट इज दैट कि हम लोग अभी मिड में हैं, लास्ट में नहीं है, तो दो डिफरेंस चीजें। एंड जितने भी निगेटिव थॉट्स की बात होती है ना, अभी कुछ दिन बिल्कुल शांति सा माहौल बनेगा, फिर धीरे 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 आपको शायद अगले वीक से पॉजिटिव न्यूज मिलने लगे, और जितने भी नेगेटिव न्यूज रिसेंटली आए उन सब का खंडन होते हुए दिख जाए। एंड हो सकता है सब कुछ जो भी चीजें आपने अभी तक रिसेंटली सुना है, वो आने वाले 15 दिनों में बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। याद रखना, अभी है बाइंग का जोन, और बाइंग के जोन में एक्यूमुलेट कर रहे हैं हमारे जो बिटकॉइन जिन्होंने बेचे हैं, उनके बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं इस वक्त, जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े वेल्स जिन्होंने बेच के इस लेवल तक मार्केट को मैनिपुलेट किया है। तो बात करूंगा अब मैं कि नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डे में क्या हो सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। तो हमें नजर रखना है, इसके ऊपर कुछ भी अपडेट होगा मैं बताऊंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, ऐसा ही कुछ यहाँ पे रिपीट होता दिखेगा, और ये चीज हमें इस वीक कंफर्म हो जाएगा सारा कुछ डेटा। अब मैं लेके चलता हूँ बिटकॉइन की। जी हाँ, बिटकॉइन का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट। आज मैं फिर से रिलेट कराऊंगा इसी ग्राफ को प्रीवियस हिस्ट्री से, एंड आप ज्यादा पॉजिटिव फील करोगे जो पैटर्न देखोगे। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो भी मैंने ड्राइंग इनेबल डिसेबल किया हूं, अगर मैं उसको इनेबल कर दूं, तो आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है। कल बिटकॉइन जो फाइनल रिकॉर्ड था, मैंने आपको कल कहा था इवनिंग में कि लास्ट रिकॉर्ड है, उसमें बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो हिला होगा। एंड कॉरियो के भाव में मिले होंगे ऑल्ट कॉइन, स्पेशली इन डॉलर टर्म्स। बीटीसी के टर्म में डेफिनेटली थोड़ा सा महंगा मिल रहा होगा, लेकिन डॉलर के टर्म में वो जो है बहुत सस्ता मिल रहा था। अभी उसके बाद क्या हुआ, हम पहुंच गए थे लगभग लगभग इवनिंग आवर्स में, यानी कि लेट नाइट 10 बजे के आसपास 31,000 डॉलर के आसपास। मैंने आपको कहा था कि क्लोजर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्लोजर कहाँ पे बना है, वहां से बहुत ऊपर, लगभग लगभग 34,500 के आसपास जो है हमारा क्लोजर देखने को मिला। इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज, मैं अगर क्लोजर की बात करूँ तो 34,706 के आसपास क्लोजर देखने को मिला। और उसके बाद जब से कैंडल स्टार्ट हुआ है, हम कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं। तो क्या होगा पैटर्न वाइज, क्या हमें रेजिस्टेंस मिलेगा? डेफिनेटली रेजिस्टेंस मिल रहा है। हम चलते हैं सबसे पहले, देखते हैं आरएसआई जो है हमारा बिल्कुल बॉटम में है, सकुस्टिक आरएसआई। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी जो है ना डाइवर्जन जो है मेंटेन है, एंड इट सीम्स कि यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं मोमेंटम के लिए, एंड मोमेंटम आज ही दिखेगा आपको। क्यों दिखेगा वो मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1 आवर के चार्ट पे बुलिश हुए। एंड 1 आवर के चार्ट पे हम बहुत दिनों से बुलिश नहीं हुए हैं। एंड पिछले कुछ दिनों से हम बैक टू बैक जो है 1 आवर के चार्ट पे बुलिश हुए ही नहीं है। जो थोड़ी देर के लिए बुलिश हुए भी थे लास्ट, वो हुए थे हम थोड़ी देर के लिए 12 मई को, उसके बाद से कंजिक्यूटिवली हम डाउन जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में क्या हुआ है, ध्यान से देखो, मैंने आपको कहा था कि आरएसआई का बॉटम आ चुका है जब इस रेंज में थे हम, एंड यहाँ से रिवर्सल शुरू होगा। अब तो आपको ये रिवर्सल दिख रहा होगा, लेकिन क्या यहाँ से साइडवेज एक्शन लेते हुए फिर से डाउनवर्ड मूव होगा? जैसे अभी कई बार हुआ है ऐसा, कई बार ऐसा हुआ है। तो क्या ऐसा होगा 1 आवर के चार्ट पे फिर से? तो वी आर टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट जोन, सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो हम पिछले कई दिनों से बहुत बार टेस्ट कर चुके हैं, कुछ वैसा ही टेस्ट कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है मार्केट में, क्या हमें फिर से यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलेगा? एज पर हिस्ट्री हमें नहीं मिलेगा, एज पर चार्ट प्रोबेबिलिटी है। एंड इसीलिए ये क्रिटिकल जोन है। एंड आज का क्लोजर जो इंपॉर्टेंट रखता है मेरे लिए, वो है 38,000 के आसपास। यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 डे के चार्ट पे ही नहीं, 1 आवर के चार्ट पे सबसे पहले हम बुलिश होंगे, एंड हम क्लोज करेंगे, कैंडल रेजिस्टेंस मिलेगा हमें 38,000 के आसपास, लेकिन हम कैंडल क्लोज करेंगे 37,600 से ऊपर, अप्रॉक्सिमेटली कह लो 38,000 के आसपास। तो हमारे डेली कैंडल का जो टारगेट है वो 38,000 आज के लिए। क्या ये रीच होगा नहीं होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। पैटर्न अभी शॉर्ट टर्म में जो भी दिख रहा है वो बुलिश दिख रहा है, लेकिन ऐसा पैटर्न तो पिछले 4 दिनों में 5 दिनों में कई बार बना चुके हैं, लेकिन हमें अल्टीमेट रिजल्ट डाउनफॉल दिखता है। तो क्या इस बार मिलेगा? मेरा मानना नहीं मिलेगा दोस्तों। एंड अभी कंटिन्यूसली ये सर्ज हो रहा है, एंड 35,847 डॉलर के आसपास पहुंच गया बिटकॉइन, जो कि एग्जैक्टली इस लाइन के ठीक पास है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ऑन द वे है। एंड मेरा मानना है थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिखेगा यहाँ पे आवरली चार्ट पे, लेकिन फाइनली जाके हम अब जो है ब्रेकआउट करेंगे इस चार्ट से डेफिनेटली, अगर हमें हिस्ट्री रिपीट करना है दोस्तों। ठीक है, और ये हमारा पहला अटेम्प्ट है सुबह से, तो यू कैन एक्सपेक्ट ये पहला अटेम्प्ट है, तो हो सकता है कुछ देर साइडवेज एक्शन दिखे। तो साइडवेज एक्शन दिखेगा तब तक कुछ नहीं होना, कुछ कब तक नहीं होना, जब तक हमें ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हो जाता। कंफर्म कब हो जाएगा? हम जब इस 200 EMA लाइन को, यानी कि जो कि $37,598 के आसपास बना हुआ है,
इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर देते हैं 1 आवर के चार्ट पे, क्योंकि हमें ये करते हुए ना हो सकता है पूरा दिन निकल जाए, ठीक है, और होने को हो सकता है कि हाफ डे में ही हो जाए। लेकिन मेरा मानना है जो भी एक्शंस होंगे वो आज होना डेफिनेटली है पॉजिटिव साइड, एंड उसका पहला सिग्निफिकेंस होगा कि हम 1 आवर के चार्ट पे बुलिश, 1 आवर के चार्ट पे जैसे बुलिश होगा, जैसे बुलिश होंगे हम आगे के टारगेट्स भी रीच करेंगे। तो हम छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलते हैं। वीकली कैंडल क्लोजर हमें कहाँ चाहिए, सबको पता है 46,000 का जो लेवल है वो है वीकली टारगेट्स हमारा। 4 आवर के चार्ट पे आप देखो अभी भी हम बियरिश है, नो डाउट, एज पर चार्ट यहाँ पे क्या रिजेक्शन मिलेगा 36,986, वो तो वक्त बताएगा। मेरा मानना है जो होना था वो हो चुका है डैमेज, अब यहाँ से सिर्फ हमें ऊपर जाता हुआ दिखेगा बिटकॉइन। एंड इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन नहीं दिखेगा, डेफिनेटली दिखता है। चार्ट कभी भी एग्जैक्टली नहीं जाता, जैसे बॉटम भी गया है तो डायरेक्ट नहीं गया, धीरे धीरे करके आ गया है। पिछले 3 महीने में गया है, पिछले 2 महीने में या 1.5 महीने में कह सकते हो गया है 55% का करेक्शन, एक साथ नहीं गया। एक साथ जब गया तो क्या हुआ आपको पता है। तो हमें वो चीजें जो है ना दिमाग से निकालना। अब वीकली कैंडल मैंने आपको बता दिया, हमें 46,000 का लेवल चाहिए ही चाहिए अगर हमें वापस से नॉर्मल होना, जैसे हम कहते हैं कि हम 2012-13 का अगर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब मैं लेके चलूंगा आपको चार्ट पे जो जो कि कंपैरिजन में, तो मैं जल्दी से अगर मैं कंपैरिजन खोलूं तो कई लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी वो 2017 के मार्केट से रिलेट कर रहे हैं। डेफिनेटली सबका अपना थोड़ी होता है, सबका अपना टारगेट होता है। मेरा मानना हम 2012-13 को फॉलो कर रहे हैं। एंड एक और इंसिडेंट आपको दिखाऊंगा, कोइंसिडेंस कह लो जो भी कह लो, क्वाइट नेचुरल की ऐसा हो रहा है हमारे चार्ट पे। एंड आप ध्यान से देखो क्या हुआ, ये 18 अप्रैल के आसपास, जहाँ पे 14 अप्रैल के आसपास जब जहाँ पे बाइसाइकिल टॉप रीच हुआ था हमारा, ये वो लेवल $64,895 हम रीच किया था चार्ट पे ऑल टाइम। एंड वहां से अभी तक हमने ये ग्रोथ दिखाया, और मेरा मानना है कि हम 2012-13 को पैटर्न को फॉलो करना एग्जैक्टली। देखो चार्ट कभी भी एग्जैक्टली पैटर्न नहीं बनाता, लेकिन हमें रिलेट करना आना चाहिए। रिलेट करके हम देखेंगे तो हम लीडिंग इंडिकेटर की तरह इस नॉलेज को गेन कर सकते हैं, यानी बिहेव कर सकते हैं फ्यूचर में कैसे चार्ट उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे करेक्शन तो आया सीधा सीधा 80% का, तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे हमें बाउंस बैक मिला था 100 EMA के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ था, इस डेट को हम, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पाइसाइकिल टॉप रीच पहले हो गया था एंड उसके बाद भी ग्रोथ दिखाया था, फिर हम वहां पे इसको रीटेस्ट करने के लिए गए थे इस लाइन को। तो इसलिए जो परसेंटेज में बात करूँ तो ज्यादा बड़ा डाउनफॉल था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखो, अप्रैल में हमने जब पाइसाइकिल टॉप रीच किया वहीं से करेक्शन आना शुरू हुआ, उसी दिन से आना शुरू हुआ। एंड हमने करेक्शन लिया कहाँ तक, ध्यान से देखो, इसी लाइन तक, इसी लाइन तक लिया हमने, ठीक है, अभी तक मैच कर रहा है। देन हम फिर से अपसाइड मूव दिखाएं और यहाँ पे फिर से रीटेस्ट करने के लिए नीचे आए, फिर से हमने अपसाइड मूव दिखाया, फिर से रीटेस्ट करने के लिए नीचे आए, फिर से साइडवेज एक्शन गया, फिर से हमने रीटेस्ट किया, फिर से साइडवेज एक्शन गया, फिर से रीटेस्ट किया, होल्ड नहीं कर पाए नीचे चले गए, होल्ड नहीं कर पाए नीचे चले गए। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो जो मैं आपको बोल रहा हूँ? मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, आप ज्यादा अच्छे वे में रिलेट कर पाओगे। अब ध्यान से देखो क्या हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना डेली चार्ट पे फाइनली, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना डेली चार्ट पे फाइनली। यहाँ से 15 जून से लेके इसको रिकवरी स्टार्ट जो हुआ था लगभग 7 जुलाई को हुआ था। यहाँ पे अगर शॉर्ट पोजीशन की बात करूँ तो लगभग 12 मई से स्टार्ट हुआ था, और रिकवरी 24 मई को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज के डेट से आना शुरू हो जाए। यानी कि 15 जून से जुलाई, यहाँ पे 1 महीना निकाला। लेकिन हमारे केस में ये ड्यूरेशन वाइज हम मैच नहीं कर रहे हैं। नोटिस करो, मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूँ कि हम ड्यूरेशन वाइज 12-13 को नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम मोर अलाइन है 2017 के। लेकिन जो करेक्शन है, जो प्राइस मोमेंटम है, उसको जो हम रिलेट अगर करना चाहे तो वो 2012-13 को ज्यादा कर रहे हैं, तो हमें बीच में कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो चीजें 1 महीने में हुआ था, 15 जून से 6 जुलाई, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह लो 20 दिन के राउंड में आया था, 7 जुलाई। यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 12 मई से लेके अभी तक अगर बात करूँ तो लगभग लगभग 10 दिन हो गए। अगर डेज में बात करूँ तो और 5 दिन 6 दिन लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिकवरी आना शुरू हुआ। रिकवरी आया तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने 100 EMA लाइन को जो टेस्ट करने के लिए हम जाने की कोशिश करने लगे, 200 EMA लाइन को हम टेस्ट करने के लिए जाने की कोशिश की। एंड उससे पहले एक क्विक मोमेंटम दिखाया मार्केट में, एंड उसके बाद साइडवेज एक्शन चला 1-2 दिन, फिर हमने फाइनली ब्रेकआउट किया एंड इसके लेवल को रीटेस्ट किया, एंड इसके बाद साइडवेज एक्शन दिखा। इसके बाद क्या हुआ वो मैं आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करूंगा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पैटर्न जो है ना, हम कुछ वैसा ही फॉलो कर रहे हैं, बस हमारे ड्यूरेशन का डिफरेंस है, हम ड्यूरेशन वाइज एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली ये जो था बॉटम था, फिर इसके ऊपर हायर लोज बनाता गया। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कह सकते हो ये बॉटम था, इसका हायर लोज यहाँ पे बनाता गया। एंड यहाँ से जो है अपसाइड मूव आया, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपसाइड मूव आएगा। होपफुली हम 38,000 से 40,000 के आसपास के लेवल के आसपास होंगे। एंड यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखेगा 1-2 दिन, एंड देन हम जो है जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 42,000 का, हम उसको ब्रेकआउट करेंगे। ब्रेकआउट ही नहीं करेंगे, हो सकता है 44-45,000 रीटेस्ट भी कर लें, एंड वहां पे फिर से साइडवेज एक्शन चलेगा। एंड उसके बाद का फर्दर ग्रोथ मैं बाद में, जब ये एक एक टारगेट पूरा होगा उसके बाद की चीजें मैं बाद में आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा। लेकिन मेरा मानना है, इतना तो क्लियर हो गया कि हम कैसे फॉलो कर रहे हैं 2012-13 को। मेरा मानना है कि हम एग्जैक्टली नहीं,
बट काफी हद तक इसको फॉलो कर रहे हैं। एंड हमें अगर इस हिसाब से जो ग्रोथ मिला, तो मैंने आपको कल भी बताया था, कल के चार्ट में भी बताया था कि मेरे हिसाब से हम बहुत ही ज्यादा बड़ा गेन देखने वाले हैं बिटकॉइन में एंड ऑल्टकॉइन में, जो कि हम 2017 से कंपैरिजन करके कभी रीच नहीं कर सकते हैं। एंड एक चीज और नोटिस करने वाली बात है, ध्यान से देखो, यहाँ से अपसाइड से डाउनवर्ड आया था एंड सपोस्टिक आरएसआई यहाँ पे देखो कुछ अपसाइड मूव किया था। ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ा सा रिलेट करने के लिए यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊं दोनों चार्ट को, ये वाला वो फेज था एंड यहाँ पे जो हम करेंटली प्रिंट कर रहे हैं ये वो वाला फेज है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ था, एग्जैक्टली हम इसके ऊपर गए थे, फिर नीचे गए थे, फिर बाउंस बैक लेके देखो, बिल्कुल पैटर्न मैच कभी नहीं करेगा, आपको रिलेट करना होता है। अब यहाँ पे कुछ वैसा ही वीक आया, फिर नीचे गया, अभी और हो सकता है एक क्विक मोमेंटम और नीचे की तरफ आया, देन उसके बाद जो है सच है। क्या ये आएगा ऐसा जरूरी है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखेगा और फिर से उसके बाद कोई क्विक मोमेंटम नीचे की तरफ जाता हुआ शायद दिख सकता है, मे भी नहीं भी जाता हुआ दिखेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये इस लेवल से बाहर आएगा इसी वीक। एंड बाहर आएगा तो क्या होगा आपको पता है, एज पर चार्ट ये ऊपर जाएगा। एंड आरएसआई में भी हम कुछ वैसा ही पैटर्न ऑलमोस्ट ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे, जिगजैग मोशन बनाया फिर अपसाइड मूव दिखा, यहाँ पे हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, अपसाइड जाके फिर डाउन गया, फिर जिगजैग बहुत ही स्लो यानी धीरे धीरे लेकिन हल्का हल्का ही सही जिगजैग मोशन बना रहे हैं एंड अल्टीमेटली जो है हम ऐसा ही कुछ पैटर्न बना रहे हैं। क्या यहाँ पे एक और वीक आ सकता है? पॉसिबल है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि इसमें धीरे धीरे वीक बना था नीचे की तरफ, इसमें पहला ही वीक ऊपर आया फिर नीचे, तो हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए फिर एक छोटा आया फिर ऐसे चला जाए एंड कुछ ऐसा ही मूव देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसको एग्जैक्टली आरएसआई लेवल पे मैच कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सपोस्टिक आरएसआई के लेवल पे हम मैच कर रहे हैं, प्राइस मोमेंटम में हमें मैच होता हुआ दिख रहा है, तो क्या हम रिजल्ट आउटकम जो बुल रन का एंड था उसका आउटकम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ से? तो यहाँ से अगर हम एक्सपेक्ट करने के लिए कोशिश करें तो कितने परसेंट का ग्रोथ दिखा था इस बॉटम लेवल से बिटकॉइन में? तो अगर परसेंटेज में बात करूं, इस लेवल से हमें बिटकॉइन में जो परसेंटेज में मूव देखने को मिला था पिछले 2017 के 2012-13 के जो बुल रन में आया था, अगर मैं उसको मैच करने की कोशिश करूं तो आप अगर रिलेट करने की कोशिश करो इसके टॉप को, तो आपको दिखेगा लगभग 1700% से भी ऊपर, यानी लगभग 1750, यानी कि 18 गुना बिटकॉइन हुआ था ऑलमोस्ट इस लेवल से, 18 टाइम्स यहां से अगर हुआ बिटकॉइन। क्या ऐसा होगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बस प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, डोंट टेक मतलब उसको एज ए ये मत समझो कि ऐसा ही कुछ एग्जैक्टली होने वाला है। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली जो चीजें होती हैं या नहीं होती है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हमें आउटकम में क्या एक्सपेक्ट करना है, अगर हम एग्जैक्टली इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा जो आउटकम हो सकता है इसके बॉटम से लेके 1700-1750% की अगर मैं बात करूं, लगभग जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है डेटा अप्रोक्सीमेटली $5.5 लाख का एक बिटकॉइन। क्या ये एग्जैक्टली होगा वो तो आने वाला वक्त ही कंफर्म करेगा, मैं बस आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि करेक्शन वाइज मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट ना ड्यूरेशन वाइज हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, लेकिन करेक्शन वाइज एंड जो ग्रोथ वाइज जो है हम फॉलो कर रहे हैं 2012-13 को ज्यादा मोर क्लोजली एज कम्पेयर टू जो हमें अभी तक मिला है, इस बुलरन में और पिछले 2012-13 के बुलरन में जो मिला था। ठीक है, तो होपफुली आप काफी हद तक चीजों को समझ रहे होंगे एंड अलाइन कर पा रहे होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये क्लोजर है ज्यादा एज कम्पेयर टू जो 2017 के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन आज का ज्यादा हमें सपना नहीं देखना आगे क्या होने वाला, हमारा सब कुछ जो है एक एक दिन के टारगेट पे रीच होता है एंड आज का टारगेट हमारा होना चाहिए 38,000 इंपॉर्टेंट लेवल है और वो आने वाले टाइम में कंफर्म होगा कि क्या हम रीच करते हैं नहीं। फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो अभी हमें इस वक्त काफी ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है एंड हम बार बार जो है जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको रीटेस्ट कर रहे हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये वाला जो लेवल है उस पर बुलिश होना बहुत जरूरी है एंड बुलिश होने के लिए हमें जरूरी है कि 1 आवर के चार्ट पे हम बुलिश हो एंड ये इंपॉर्टेंट लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं एंड आपको दिख रहा है कि यहाँ साइडवेज एक्शन जारी है, हमने अपर जोन को बार बार रीटेस्ट किया और ये पहली बार नहीं कर रहे, पिछले एक वीक में कई बार किए, तो अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें वेट करना है एंड डेली क्लोजर का एंड मेरे हिसाब से 38,000 के आसपास आपको क्लोजर मिल सकता है आज के डेट में दोस्तों एंड रिवर्सल भी कंफर्म होता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी अपडेट होगा मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा आने वाले टाइम में एंड अब मैं बात कर लेता हूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट की। जी हाँ, इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे क्या हुआ, ये वीकली कैंडल है एंड मैंने आप लोगों को बताया भी था कल के स्टार्ट में कि क्या ऐसा करेक्शन इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे नहीं आया था पिछले बुल रन के ऑल सीजन में, तो आया था। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ग्रोथ कंटिन्यूसली दिखाने के बाद अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाने के बाद करेक्शन आया था, लगभग जो उसके प्रीवियस वीक 23% अप गया था बीटीसी चार्ट पे एंड नेक्स्ट वीक 16% डाउन गया था एंड उसके नेक्स्ट वीक भी डाउन होता हुआ दिखा था। ठीक है, और उसके बाद साइडवेज एक्शन दिखा एंड एग्जैक्टली फिर ऊपर चले। क्या एग्जैक्टली ऐसा कुछ होगा? नहीं,
मैं बस आपको रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं होता, हमें रिलेट करना चीज़ है कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है वही मैं आपको रिलेट करा रहा हूँ। उससे मैं पिछले वीक की बात करता हूँ, पिछले से पिछले वीक 30% के अप्रॉक्सिमेटली अपसाइड मूव आया था, फिर उसके नेक्स्ट वीक यानी पिछले वीक 14.5% का आया, एंड इस वीक हमने जो लास्ट वीक जो क्लोजर किया 21% का डाउनवर्ड मूव किया, एंड हम वापस से उस जोन में आ गए जहाँ पे मैंने बोला था कि ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है। एंड आप ध्यान से देखो, ये लाइन आपको पता, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो काफी दिनों से, तो आपको पता होगा कि मैंने ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ किया हुआ था, इथीरियम इस रेंज में रहेगा तो भी हम बुलिश हैं। एंड ये ट्रेजेक्ट्री जो स्टार्ट हुआ था मार्च 2021 से स्टार्ट हुआ था, ये वाला जो अभी शुरू हुआ है, तो क्या ये एंड हो जाएगा लास्ट टाइम की तरह? तो ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम हमने ट्रेजेक्ट्री खो दिया था फरवरी में, इस बार हम ट्रेजेक्ट्री अभी होल्ड कर रहे हैं फिलहाल। एंड क्या यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मोमेंटम बन सकता है? तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते मतलब ये वाला जो वीकली क्लोजर की मैं बात कर रहा हूँ 46,000, अगर उसके आसपास पहुंच जाता है तो हमें इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे वापस से ग्रोथ रीगेन करते हुए दिखेगा। एंड डेफिनेटली हमारा आरएसआई जो है, हम बॉटम में चल रहे हैं, 47 के आसपास चल रहे हैं, हम सकोस्टिक आरएसआई बिल्कुल बॉटम हो चुका है, एंड मैगडी में अभी भी हम नीचे जा रहे हैं, तो साइडवेज एक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 2-4 दिन तक। हो सकता है इस वीक तक हमें कभी अपसाइड दिखे, कभी डाउन साइड दिखे, अपसाइड दिखे, डाउन साइड दिखे, एंड अल्टीमेटली हम टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों। कंफर्मेशन जो होगा वो ऑब्वियसली बिटकॉइन एंड बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट के बेसिस पे होगा, तो अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमने कल जो है इसका बॉटम लेवल एग्जैक्टली इस लेवल को रीटेस्ट किया जो मैंने पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है ऑरेंज लाइन में, एंड मैंने कहा था येलो लाइन वाला जो पैटर्न है वो ब्रेकआउट हो चुका है, तो साइडवेज एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सिनेरियो यहाँ पे आया एंड यहीं से बाउंस बैक हुआ, एंड कल के दिन लगभग लगभग 1% डाउनवर्ड मूव नीचे हम क्लोज की कैंडल, ऑल्दो हम पहुंच गए थे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास, लेकिन अभी जो है ना हमने ग्रीन कैंडल प्रिंट करना शुरू कर दिया कल के कंपैरिजन में, एंड 0.60 के आसपास हमारा कैंडल अभी भी है दोस्तों बना हुआ। तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, मेरा मानना है कि 1-2 दिन हमें और साइडवेज एक्शन दिखेगा बीटीसी के, इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे हम अपसाइड मूव दिखाएंगे, कब दिखाएंगे वो सब कुछ डिसाइड होगा। तो फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच सिचुएशन है। ऑल्ट कॉइन को लेके मैं स्पेशली कहना चाहूंगा वेट एंड वॉच है, ऑल्दो आपका पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि डोमिनेंस लेवल पे मैंने जो मोमेंटम बोला है वो चीजें होंगी, तो डेफिनेटली होगा, लेकिन जो ग्रोथ जिस लेवल पे थे हमारा पोर्टफोलियो, जिस लेवल पे था, और वहां से जो ग्रोथ लेवल की बात कर रहा हूँ, वहां पे मैं बोल रहा हूँ साइडवेज एक्शन दिखेगा, एंड जैसे इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे हम वापस से अपसाइड मूव दिखाएंगे बाकी ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से, जो अभी पिछले वीक हमने पीक बनाया था और पिछले के पिछले वीक पीक बनाया था, उससे भी ऊपर लेवल का जर्नी इथेरियम बीटीसी के चार्ट पे हमारा शुरू हो जाएगा। डॉलर के चार्ट पे डिपेंड करेगा सब कुछ बिटकॉइन के प्राइस पे, क्योंकि याद रखना 2 हफ्ते पहले हम 50,000 के आसपास थे, तो डॉलर में उस हिसाब से चीजें गिरा है, अभी हम 35,000 के आसपास हैं, तो डेफिनेटली वो शिफ्ट होता है मोमेंटम जो है डॉलर में, एंड इसीलिए आपको ऑल्ट कॉइन ज्यादा तेजी से गिरते हुए नजर आते हैं जब भी ऐसा कुछ मोमेंटम होता है एज कम्पेयर टू बिटकॉइन, क्योंकि हमें डबल मार पड़ता है। अगर मान लो बिटकॉइन में 30% का करेक्शन है, ऑल्ट कॉइन के बीटीसी के ग्राफ पे अगर 30% का करेक्शन है, तो ऑल्ट कॉइन का जो प्राइस ओवरऑल डॉलर में जो है 60 से 70% तक डाउन जाते हुए दिख जाता है। तो यही रीजन है कि ऑल्ट कॉइन हमारा डबल जो है ना सफर करता है, एंड मैं इसलिए कहता हूँ कि डॉलर के चार्ट पे चीजें जो है बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हो जाती है, स्पेशली जब बिटकॉइन स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो डॉलर के चार्ट पे इथेरियम में डेफिनेटली हमने कल काफी बॉटम लेवल रीटेस्ट कर लिया है, जो कि 1800 के लेवल क्या लगभग $1739 के आसपास रीटेस्ट कर लिया है। बॉटम क्या अभी आ गया आरएसआई पे बोलूं तो अभी भी 35 के आसपास बना हुआ है, तो वो सिनेरियो में थोड़ा और डाउन जा सकता है डॉलर के चार्ट में, यानी कि साइडवेज एक्शन दिख सकता है, एंड इसको रीगेन करने में अभी टाइम लगेगा डॉलर के चार्ट में, नो डाउट, लेकिन बीटीसी के चार्ट पे हो सकता है इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक आपको अगर सब कुछ हमें इस वीक सब कुछ क्लोजर होता है जैसा मैं बोल रहा हूँ, वैसा कुछ होता है, तो डेफिनेटली जो है हम ग्रोथ दिखाना शुरू कर देंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 10 दिनों के अंदर हम रीगेन कर लेंगे, एंड न्यू हाई हम यहाँ पे बनाते हुए देखेंगे बीटीसी के चार्ट पे, और जैसे ही इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे होगा डॉलर के चार्ट पे भी उसी हिसाब से इंपैक्ट होगा। तो दोस्तों ये हो गया ओवरऑल आज का टेक्निकल एनालिसिस कि इस वीक में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, आज की डेट में जो नेक्स्ट 24 आवर है उसमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, पिछले बुल रन के हिसाब से हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस बुल रन के एंड में, सारा कुछ मैंने बता दिया। ऑल सीजन क्यों जारी है और कैसे आने वाले दिनों में साइडवेज एक्शन लेते हुए ऑल सीजन जारी होगा, सारा कुछ बताऊं मैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके लिखना, एंड और इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट होगा चार्ट पे मैं डेफिनेटली आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करूंगा, एंड अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके मेरे cryptoinsiderta.com पे साइट पे जाके वहाँ पे फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर सबके साइट पे जो लिंक बने हुए हैं उनको फॉलो कर लेना। बाकी इस वेबसाइट पे टाइम टू टाइम जो है अपडेट्स आते रहेंगे नए टारगेट्स के रिगार्डिंग। अभी 1-2 दिन से अपडेट्स नहीं आया ड्यू टू जो भी मार्केट में मोमेंटम बन रहा था उसकी वजह से दोस्तों, तो अभी फिलहाल के लिए ये काम जो है फिलहाल के लिए इस पे भले आर्टिकल अपडेट नहीं हुआ, लेकिन आप मेक श्योर करना कि इसे विजिट करते रहना, क्योंकि हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में आपका आर्टिकल रिज्यूम होते हुए दिख जाए, एंड साथ ही साथ अगर आपका पोर्टफोलियो में ग्रोथ आता है बीटीसी के चर्चा में तो डेफिनेटली इसे अपडेट कीजिए।
कीजिएगा। रिकमेंडेशन सेक्शन में जाके जरूर मैं कौन कौन सा जो एक्सचेंज है उस पर रिकमेंड करता हूँ ट्रेडिंग करना, वो जाके जरूर विजिट कीजिएगा। और मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए जो है ट्रेडिंग फी पे डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए मेक श्योर करना कि जो रिकमेंडेड जो लिंक्स है उसी के थ्रू जाना है एंड रजिस्टर करना एक्सचेंज पर, मेक श्योर करना बाइनेंस पे जरूर अकाउंट बना लेना दोस्तों। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लॉगिन करके इस वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद आपको मिल जाएगा मीटिंग का ऑप्शन, तो आप जाके मीटिंग बुक कर सकते हो मेरे साथ। याद रखना ये जो मीटिंग हुआ है वो सारा कुछ जो है आपका फ्री नहीं है, उसके चार्जेस हैं। एंड ये भी याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, आप मैं बस अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, करना नहीं करना वो आपका फाइनल डिसीजन होगा। याद रखिएगा मैं जो भी चीजें बात कर रहा हूँ वो चार्ट के और हिस्ट्री के बेसिस पे और एज पर टीए जो हो सकता है प्रोबेबिलिटी उसकी बेसिस पे बात करता हूँ। मार्केट में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता, रिस्क एंड रिवार्ड का गेम है दोस्तों। एंड मेरा जो विजन है वो लॉन्ग टर्म का है। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन यानी बुल रन के एंड तक का विजन है तो डेफिनेटली आप अभी भी पोर्टफोलियो बना सकते हो दोस्तों। उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, बुक मीटिंग पे क्लिक करना है एंड आप अपना बुक मीटिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर बुक मीटिंग करते हो तो मेक श्योर करना मीटिंग से एटलीस्ट 1 घंटा पहले या 45 मिनट्स पहले मैसेंजर बॉक्स जो यहाँ पे दिया गया है उसे जरूर चेक कर लेना। अगर कोई भी मैसेज मेरी तरफ से होगा, जूम मीटिंग का लिंक या फिर कोई भी कम्युनिकेशन, वो आपको सबसे पहले वहीं पे मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।